जय हिंद। देखिए, अभी कल ही इस टाइप के प्रश्नों को मैंने करवाया था। एक बार फिर से हम लोग पहले इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, इस टाइप के प्रश्न किस तरीके से लगते हैं। जैसे कि इस सवाल में बोला है, यदि कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च में 10% की वृद्धि हो, है ना। तो देखिए, बहुत ईजिली आप लगा सकते हैं। मैं कल ही बताया था कि आप सबसे पहले 100 मान लेंगे, 100, और इस साइड में आपको मूल्य में परिवर्तन को लिखना है। जैसे मूल्य में 20% की कमी की गई है तो 100 से 20% आप इधर माइनस कर देंगे। 20% माइनस करना है तो हो जाएगा 80। क्लियर है, 80। और उसके बाद दिया है कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई, तो इस तरफ आपको खर्च को लिखना है, खर्च परिवर्तन को। तो खर्च में 10% की वृद्धि हुई है तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें 110 एक जगह मिला और 80 मिला। मैंने कल ही बताया था आपको ट्रिक कि ये मुंह होगा, ये ख होगा, मुख, जो मुख होता है मुंह वाला, तो वही है ट्रिक कि मुख है ना, कि पहले मूल्य में परिवर्तन और खर्च में परिवर्तन। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 80 आया है, 80, यह है वास्तविक खपत, है ना। वास्तविक यानी कि आप पहले कितना खाते थे, और मूल्य के बढ़ने या घटने के बाद जो परिवर्तित खपत होती है ये 110 उसको दिखाता है, परिवर्तित खपत। ठीक है ना, इन बातों को ज़रा ध्यान रखना। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी या इसी NTPC या किसी भी एग्जाम के लिए। तो अब 80 है, पहले खाता और अब खा रहा है 110, तो अब कितना बढ़ोतरी हुई है यही पूछा गया है इस प्रश्न में। तो सबसे पहले 80 और 110 का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो में क्या होता है, दोनों तरफ जो कटने वाला है काट देते हैं, तो 0 और 0 कट गया। अब जो रेशियो निकल के आया वो 8 संबंधे 11 आया, है ना, 8 संबंधे 11। तो 8 संबंधे 11 से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 8 संबंधे 11 हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। तो देखिए, वृद्धि भी हुआ है, 3 की वृद्धि हुई है। 8 से 11 कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 3 बढ़ा है। वास्तविक खपत 8 थी, अब होने लगा 11, तो पहले से कितना बढ़ा है, यानी कि 8 से कितना बढ़ा है, तो बट्टे 8। अब परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा करा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा 300, 300 बट्टे 8। क्लियर है। अब 300 बट्टे 8 है तो इसी में भाग देंगे और आंसर निकाल लेंगे आप। तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 6 बचा 7 हुआ, 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56, फिर 4 बचा बट्टे 8, 37 सही 4 बट्टे 8%, यही उत्तर है। क्लियर है ना। इसे काट करके और छोटा भी करके सॉल्व कर सकते हैं, यह भी और कट के छोटा हो सकता है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना है ना। पूरी इजीली आप लगा सकते हैं इसे, यही आंसर है। इसके अलावा इसमें क्या आंसर हो सकता है, आइए आगे सॉल्व करके दिखाते हैं और भी क्या आंसर दे सकता है। जैसे यहाँ पे इसके आगे का सॉल्यूशन देखें, 4 दूनी 8 और 4 से 100 को काट देंगे 25 बार में, तो हो गया आपका 25, 25 या 75, 75 बट्टे 2%, 75 बट्टे 2%। अब इसको जब भाग देंगे तो फिर आप भाग देंगे तो 37 दूनी 74 होता है, एक हासिल बचेगा और नीचे बचेगा तो 37 सही 1 बट्टे 2%। वही काम देखिए यहाँ पे भी काटा जा सकता है, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी वही आंसर आ गया, 37 सही 1 बट्टे 2%। क्लियर है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसके खपत में आपको वृद्धि करनी पड़ेगी 37 सही 1 बट्टे 2% की। क्लियर है। इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ये कल ही मैं आपको बताया था टाइप में, अब इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी उसी तरीके का है, देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके कुल खपत में 7 किलोग्राम की कमी आ जाती है, देखिएगा, और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि। ध्यान रखिए, ऐसे सवालों में आपको मूल्य में वृद्धि या कमी देगा, है ना, मूल्य में, और इसके साथ ही साथ खर्च में वृद्धि या कमी देगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यही इसकी पहचान है, मूल्य और खर्च दोनों में वृद्धि या कमी होगी, और वहीं से निकालना है। तुरंत आपको समझना है ये मुख वाला प्रश्न है। अब मुख वाला है तो देखिए, सबसे पहले आप 100 मान लेंगे, 100, मुख से मुंह पहले आता है तो मूल्य में परिवर्तन को पहले इधर लिखेंगे। मूल्य में देखिए 20% की वृद्धि हुई है तो 120 हो जाएगा, और खर्च में देखिए 5% की वृद्धि हुई है तो 105 हो जाएगा। क्लियर है, 105 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, काट करके छोटा रेशियो बनाएंगे। तो 120 और 105 को तो 5 से काट दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 बार में। और यहाँ पे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 24 रेशियो 21 हो गया। यहाँ पे आप देखने को पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कि पहले वो 24 अगर किलो आटा खाता था तो अब 21 किलो खा रहा है।
कमी कितने की हुई? 7 की कमी हुई, है ना, 7 की, सॉरी 3 की कमी हुई, 21 3 24, 3 की कमी हुई। लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया है कि उसकी वास्तविक खपत जो है वो 7 kg कम हो जाती है, 7 kg। ये 3 का वैल्यू दिया हुआ है 7 kg, ठीक है ना, 7 kg। अब 7 kg, अच्छा इसको आपके सुविधा के लिए मैं 7 kg को यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए 6 किलो, क्लियर है, इसे 6 किलो कर दे रहा हूँ। 6 किलो करने से फ़ायदा ये रहेगा कि यहाँ पर 6 होगा तो सीधे आपको दिखेगा 3 का 2 गुना है 6, तो 2 गुना है ना, 2 गुना है, तो हमसे पूछ रहा है वास्तविक खपत ज्ञात करें, तो वास्तविक खपत को भी 2 गुना कर देंगे तो 24 दूनी 48 kg आंसर आ जाएगा, 48 kg, क्लियर है। आप वैसे भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, मान लीजिए जैसे 7 ले करके लगाते हैं, 24/21 आ रहा था, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा ये और भी कट सकता है, देखिए 3/24 और 3 सत्ते 21, 3/24 और 3 सत्ते 21, है ना, तो 8/7। यहाँ पे कम कितना हो रहा है? एक का। अब एक कम हो रहा है तो एक का वैल्यू यहाँ पे दिया है 7 kg, एक बार 6 kg मान के लगाए हैं ताकि इजीली लगे, और 7 kg तो ये कितना गुना है? 7 किलो। तो पहले का जो उसका खपत है वो भी 7 किलो हो जाएगा, 7 गुना तो 7/56 kg आंसर आ जाएगा, यानी कि उसका वास्तविक खपत 7/56, और इस समय खपत पूछे तो 7 गुना इसको कर देंगे, 7 सत्ते 49 kg। तो देखिए पहले 56 किलो खाता था, अब 49 किलो खा रहा है, यानी कि 7 किलो कम हो गया, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न बनेगा, क्लियर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी उसी एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को ही मैंने लिया है। अब ये कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, देखिए चीनी के मूल्य में, तो इस वजह से खपत जो है वो 18 kg की वृद्धि हो जाती है खपत में, तो चीनी के वर्तमान खपत ज्ञात करें। अच्छा, वर्तमान खपत निकालना है और कुल खर्च में जो है 10% की वृद्धि है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप 100 मान लेंगे, क्लियर है। सबसे पहले मूल्य में परिवर्तन को इस साइड में लिखना है, तो मूल्य में देखिए 10% की कमी आ रही है, यानी 90 हो गया, 90। और उसके बाद देखेंगे कि खर्च में 10% की वृद्धि हुई, तो 100 से 10 यानी कि 110 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे इसका रेशियो जब बनाएंगे, रेशियो, तो 9 का 0 कट गया, 11 का 0 कट गया, अब रेशियो 9 संबंधे 11 हो गया, 9 संबंधे 11 हो गया, यानी कि पहले 9 कोई खा रहा था, प्रारंभिक खपत जो थी वो वास्तविक खपत वह जो है 9 थी, और वर्तमान खपत जो है वर्तमान वो 11 है। तो देखिए कितना बढ़ा है, यहाँ पर 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, और क्वेश्चन में कह रहा है इस वजह से उसकी खपत 18 kg में वृद्धि हो गई। यही 2 का वैल्यू दिया है 18 किलोग्राम, कितना दिया है? 18 किलोग्राम। कितना गुना है? 9 गुना है। तो अब 9 गुना जो पूछेगा वो कह देंगे। जैसे वर्तमान खपत पूछ रहा है तो वर्तमान खपत होती है ये 11 जो दिया हुआ है, ये भी 9 गुना हो जाएगा, तो 11 9 99, यानी कि 99 kg वो वर्तमान में खाएगा, क्लियर है, 99 kg। अगर पूछता वास्तविक खपत कितनी है तो 9 को 11 गुना करते हैं, हाँ 9 को सॉरी 9 गुना करना है, 9 गुना तो 9 9 81 आ जाता है, 81 गुना, क्लियर है। तो ये इस टाइप के सवाल थोड़ा ध्यान में रखना है। इस टाइप को कैसे लगाना है कल ही मैं बता दिया था। अब हम लोग आते हैं आज के कुछ नए टाइप पर, तो नया टाइप पर आते हैं। ये रहा आज का नया टाइप और ये पहला सवाल है ना इस टाइप में, तो ध्यान रखें। देखिए क्या कहता है, सुमित का वेतन में 40% की कमी हुई और उसके बाद 40% की वृद्धि हुई, यानी कि कमी हुई फिर वृद्धि हुई। तो देखिए इसको कैसे लगाया जाता है, ज़रा ध्यान से समझें। पहले हुआ है 40% की कमी, 40% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 40/100 करेंगे, 40/100 तो काटेंगे 20 दूनी 40, 20 × 100, 2/5 होगा, है ना, तो 2/5। ये देखिए वृद्धि हुआ है प्लस, तो वृद्धि हुआ है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ज़रा ध्यान से समझिए। वृद्धि हुआ है तो हम लोग करने वाले ये हैं कि 5 को अगर मूल संख्या मान लें मूल, तो उसमें 2 बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है तो 5/7 हो गया, 5/7। ऐसे अगला जो है वो 40% की कमी हुआ है ना। पहले कमी हुई है, सॉरी पहले कमी हुई है, तो पहले कमी हुई है तो पहले कमी वाले को लिख ले रहे हैं, यहाँ पे कमी हुआ है तो 5 में से 2 क्या करेंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे, तो 3 हो गया। दूसरी बार वृद्धि हुआ है, 40% की वृद्धि, 40% का वैल्यू होता है 2/5। अब जो है 5 में 2 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो अब लिख देंगे 5/7, ठीक है ना। अब इनका क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, गुणा,
5 × 5 = 25 हो गया, 7 × 3 = 21 हो गया। क्वेश्चन पूछा है तो अंतिम हानि प्रतिशत बताइए। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझें कि 25 रुपया का कोई चीज़, देखिए 25 रुपया का कोई चीज़ 21 रुपये में बेच दिया गया, तो कितना रुपये का हानि हुआ है? तो आप कहेंगे कि 4 रुपये का हानि हुआ है। किससे हानि हुआ है? तो 25 से हानि हुआ है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है और ये परसेंटेज में हो जाता है। तो 25 से 100 काटेंगे 4 बार में। अब 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16% की हानि, 16% की हानि। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो ये सवाल इस तरीके से लगते हैं, ध्यान रखना है ना। ये NTPC में देखिए पूछा गया है, ग्रुप डी में भी इस तरीके का प्रश्न आया है, आपको मैं आगे दिखाता हूँ। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया। तो देखिए पहले 10% बढ़ाना है, तो 10% को वैल्यू 10/100 करेंगे तो 10 × 10, 10 दूनी 100, 10 × 100, ठीक है। तो 10% ये बढ़ाया गया है तो ये प्लस कर देना है, यानी कि पहले अगर 10 था तो अब बढ़ के हो गया 11, है ना। अब देखिए फिर इसको 10% कम कर दिया गया, उसके बाद 10% कम कर दिया गया, तो फिर 10%, तो 10% 1/10। अब 10 से 1 कम हुआ है तो 9 हो जाएगा। तो अब देखें 10 दहा में 100 और 11 9 99, कितना कम हो गया? 1% कम हो गया, 100 के अपेक्षा कम हो गया। अब 100 का गुणा करेंगे तो कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1%, यानी कि 1% की क्या हो गई? कमी हो गई। देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी उसी तरीके का है, कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन पहले साल 11% बढ़ती है और दूसरे साल 11% कम हो जाती है, तो प्रारंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसका वेतन कितना प्रतिशत? देखिए रेलवे ग्रुप डी का है, तो देखिए पहले साल 11% बढ़ा, तो पहले साल 11% बढ़ा, तो 11% को आप जैसे ही चेंज करेंगे तो होता है 11/100, है ना, 11/100। तो ये हो जाएगा 100 से 111, 111। अगला जो है वो 11% कम है, तो 11/100। अब ये जो है कम हो जाएगा, यानी कि 100 से 11 कम हो जाएगा, तो 100 से 11 कम होगा तो आपका होगा 89, 89। अब इनका गुणा करना होगा आपको, 100 का 100 में गुणा होगा तो 2 0 2 0 4 0 हो जाएगा, और 11 × 89 करेंगे, है ना, 111 × 89। तो इसको आपको कैलकुलेशन किनारे करना पड़ेगा, तो आप कर लें। 9 × 9 9 × 9 9 × 9, 8 का गुणा करेंगे, 8 × 8 8 × 8 8 × 8, जोड़ेंगे 9 9 8 17 हासिल 1, 9 8 17 1 18 हासिल 1, और ये हो गया आपका 9879, 9879। देखेंगे कितना कम है, तो ये जो है 10,000 से लगभग आपका कम है 121, 121 कम है ना। अब 121 कम है 10,000 से, देखिए 10,000 से, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 00 से नीचे का 00 कट गया, और 100 का 2 0 लग जाएगा, तो 1.21% क्या हुआ? कमी हुआ कि देखिए दो ऑप्शन में है, 1.21%, ए में भी है सी में भी है, तो आंसर कैसे पता चलेगा? देखिए कम हुआ है, 10,000 से वैल्यू क्या हुआ है? 9,879 हुआ है, कम हुआ है, इसलिए कम का चिन्ह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। यहाँ पर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए, ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन भी रेलवे ग्रुप डी में ऐसा बनता है कि आदमी जल्दबाजी में कुछ भी लगा दे, तो देखिए माइनस हुआ है, माइनस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्लियर है? तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये टाइप बहुत अच्छा है, कहता है 2 क्रमागत छूट है, एक 12%, एक 5%, कि समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत के बराबर है? यानी कि एक 12% की छूट मिली है किसी को, है ना, 12%, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 12% की छूट मिली है, 12% का वैल्यू होता है 12/100, काटेंगे 4 × 12, 4 से 25 बार में, यानी 25 रुपये के सामान पे 3 रुपये का किसी को छूट मिला है। तो 25 रुपये के सामान पे अगर 3 रुपये का छूट मिला, देखिए 12% का छूट, 25 रुपये के सामान पे 3 रुपये का छूट मिला, तो वो सामान कितने में बिकेगा? 22 रुपये में बिकेगा। अगला 5% का छूट मिला है, 5%, तो 5% का छूट देना है, तो 5% बराबर 5/100 करेंगे, और 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 1/20, यानी कि 20 रुपये के सामान पे 1 रुपये का छूट, यानी कि ये 19 रुपये में बिका है। अब देखिए भाई, यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम देखिए सीधे 25 × 20 का गुणा कर सकते हैं, लेकिन काट भी सकते हैं। जैसे 2 से हम 10 बार में इसको काट दे रहे हैं, और 2 से इसको 11 बार में काट दे रहे हैं।
25 का 10 में गुणा हुआ तो 250 हो गया, 250। और 11 का 19 में गुणा हुआ तो 11 9 99 हासिल 9, 11 कम 11, 11 और 9 20, 209 हो गया। तो अब छूट देखिए, ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे छूट जो है 250 रुपया किसी वस्तु का दाम है और उसको फाइनली 2 छूट देने के बाद 209 रुपये में बेच दिया गया, 209 रुपये में, है ना। ये जो पहला वाला 250 आया है ये अंकित मूल्य, यही उस पर लिखा था, लेकिन 2 छूट दे दिया गया, एक 12% का और एक 5% का, और उस वस्तु को 209 रुपये में बेचा गया। तो बताइए कितने की छूट दी गई है। तो यहाँ सबसे पहले रुपये में छूट देखेंगे कितना दी गई है, तो आप पाएंगे 9 में से 0 गया सबसे पहले, है ना। यहाँ 0 में से 9 को घटाएंगे तो 1 होगा, है ना। 250 में से 209 घटा रहे हैं, 1 होगा। 10 में से 9 गया, यहाँ 24 बचा, तो ये 41 होगा। कितना? 41 छूट दिया गया है 250 से। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप करेंगे 100 का गुणा और आंसर इजली आने वाला है। तो देखिए कैसे आंसर आने वाला है। 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 5 25 और ये 5 दूना 10। अब जब गुणा होगा 2 1 कम 2, 2 चौक 8 और बट्टे नीचे 5। अब 5 से 82 में भाग देंगे तो 16 25 80 होगा, 0.4, 16.4% की छूट होने वाली है। यही देखिए आंसर होगा 16.4%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। तो इन बातों को ध्यान रखना है। समतुल्य छूट वाला ऐसे प्रश्न लगता है, जब 2 समतुल्य दे तो ये तरीका अपनाना है। ऐसे ही हम लोग एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं, ध्यान दें। 25%, 20% और 10% की समतुल्य छूट कितने प्रतिशत की बराबर है। तो देखिए सबसे पहले 25%, तो 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। अब छूट देगा अगर ये वाला, है ना, देखिए ये छूट देना है तो हम सबसे पहले 4 रुपये पे 1 रुपये का छूट देंगे तो 3 रुपये में वो सामान बेचाएगा। ये देखिए अब 1/5 का छूट किसी पे देना है तो 5 रुपये का सामान पे 1 रुपये का छूट, तो वो सामान 4 रुपये में बिकेगी। 10 रुपये का सामान पे 1 रुपये का छूट, तो वह सामान 10 रुपये का जगह 1 रुपया छूट 9 रुपये में बिकेगी। अब ये सामान पे कितनी छूट मिल गई, तो देखिए सबसे पहले तो इस लाइन में और इस लाइन में जो कटने लायक रहता है काट देते हैं। जैसे 4 और 4 मिला काट दिए, क्लियर है। अब ये हो गया 5 दहम 50, ये हो गया 3 और 27। देखिए कितनी की छूट मिली है, तो 50 से 27 जो है वो 23 रुपये की छूट मिली है, 23 रुपये की। रुपए में 23, लेकिन परसेंटेज में चेंज करना है तो देखिए अब क्या होने वाला है। नीचे 50 रखेंगे क्योंकि वहीं से छूट हुआ है। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे और यहाँ पे 50 से 2 बार में कट गया 100 और ये 46% की छूट मिल गई। कितनी? 46%। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 46% की आपको क्या हो गई? छूट। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे आता रहता है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही टाइप आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे मैं समतुल्य छूट पर आधारित और भी सारे प्रश्न हैं, इन सभी को लगवाऊंगा, तो इन सभी को लगाने की कोशिश करें। बहुत ईजी है। जैसे यही क्वेश्चन कह रहा है कि इतना छूट देने पर उसे 162 रुपये, है ना, 162 रुपये की खरीदता है, तो ज्ञात करें उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। सेम यही सवाल है ना। ये जो 27 का वैल्यू दिया है ये 162 दिया है ना, 162। तो हम पाएंगे ये कितना गुना है, तो 6 गुना है, 6 गुना 642 है तो 6 गुना है, तो अंकित मूल्य 50 होता है, ये भी 6 गुना हो जाएगा, तो 6 5 300 आंसर आ जाएगा, है ना, 300। ऐसे ही इसके आगे का सवाल है, यहाँ पे अंकित मूल्य 400 रुपया दिया हुआ है, 400। तो अंतिम में जो रेशियो आया था इसका देखिए 50 और 27, हम इसको 50 और 27 लिख लेते हैं। यही होता है अंकित मूल्य और यही होता है छूट के बाद मूल्य, छूट के बाद मूल्य। तो पिछले सवाल में आप देखिए छूट के बाद मूल्य 162 रुपये में खरीदता है, तो 162 वो दिया था, 27 का वैल्यू। यहाँ पे अंकित मूल्य का वैल्यू 400 दिया है, तो हम 400 इसके जगह रखेंगे। कितना गुना है? 8 गुना है। तो ऐसे ही हमसे पूछा इस वस्तु को कितने रुपये में खरीदेगा कोई कोई व्यक्ति, तो 8 गुना कर दीजिए, 8 7 56 हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21, 216 रुपये जो है वो आंसर हो गया। क्लियर है ना। तो इस टाइप के प्रश्न हैं तो आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये प्रश्नों को मैंने लगवाया है, ये प्रश्न भी आप ध्यान रखें। सभी प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखें। ये होमवर्क सेम वही सवाल है। 30%, 25%, 15% के क्रमानुसार छूट पाता है, तो एकल छूट बराबर है। पहले 30% निकालेंगे, 30% जो है वो 3/10 होता है, यानी कि 10 से 7 हो जाएगा। 25% 1/4 होता है, 4 रुपये पे 1 रुपये का छूट, तो 4 रुपये का सामान 3 रुपये हो जाएगा, 1 रुपये का छूट हो गया। 15% का वैल्यू आप निकाल लें, 5 या 15, 5 बीसम 100, यानी कि 20 रुपये का सामान पे 3 रुपये का छूट, तो 20 रुपये का सामान अब 16 रुपये में बिकेगा।
अब इसी का गुणा करके देख लें कितना का छूट मिल रहा है। मन करे तो 10 और 16 को पहले काट लें, 2 पचे 10, चाहे इसको 4 और 16 और 20 को काट लें, 4 पचे 20, 4 चौको 16। अब अपना कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आने वाला है। कैलकुलेशन करेंगे 10 चौको 40, 40 पचे 200, और यहाँ पे 7 त्रिक 21, 21 चौक 84। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि कितना की कमी हुई है। देख लीजिए, जितना परसेंटेज की कमी है उसको परसेंट में बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 19, 19 में से 8 गया 11, 116। 116 का 200 से कमी हुई है, 200 से परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, डबल जीरो कट गया, इसको काट दीजिए आप, 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16, 58% आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 58% लगभग डी वाला है। तो इसको देख लें, अगर कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में तो एक बार इसे आप ध्यान से देख लें। देखते हैं हम, 30%, 10 से 7 हो गया, 25% 1/4 होता है, तो 4 से 3 हो गया, 15%, 5 या 15, तो 20 से, ओ ठीक है, ये गड़बड़ी हुई है यहाँ पे, 20 से 3 यानी कि यहाँ पे 17 होगा, ये 17 होगा, है ना, ये यहाँ पे 17 होगा, 20 में से 3 की छूट हुई है ना, तो 17 होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ पे 17 होगा। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, ये कटेगा नहीं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इसे आप होमवर्क में लगाइए। क्लियर है? ओके।